बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और लंदन से मेरे साथ मौजूद हैं वकार मलिक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, अब उसके नतीजे में जो तबाहकारियां जारी इस वक्त पाकिस्तान में, इसका अंजाम क्या होगा। उसके साथ साथ जो शरीफ खानदान के घर से एक कल बड़ी गवाही सामने आई है कि अवाम को बताया कुछ गया कि इमरान खान को हम क्यों हटा रहे हैं, लेकिन जो अब गवाही सामने आ रही है वो कुछ और चीजें बताई जा रही है कि ये मामला असल में था क्या, किस बात का डर था और किस तरीके से इस मुल्क को डैमेज किया गया है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो इमरान खान की तब्दील शुदा जो हिकमत अमली है और इसके साथ साथ जो न्यूट्रल का जो किरदार है, वो सारी सूरत पर बात करेंगे। तो वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। आपका शुक्रिया ज़मीर, आपने मुझे बुलाया। वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो शरीफ खानदान के घर से कल एक बड़ी गवाही सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि जी हमें ये डर था, जो खुर्रम तस्वीर में कहा है कि अगर इमरान खान को हम ना हटाते तो अगले 15 साल के लिए हमें नाअहल कर दिया जाता। तो लोगों को तो ये बताया जा रहा था कि महंगाई बहुत ज्यादा है, मुल्क तबाह हो गया है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। तो ये क्या चीजें सामने आ रही है सर जी? देखिए, ये तो इतना बड़ा इंकशाफ है कि इस पर तो डीजीएसपीआर की पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की है, ये तो चार्जशीट है मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ कि वो एहतसाब नहीं होने दे रहे, वो अदालतें नहीं बनने दे रहे। तो इमरान खान अगले चीफ का इंतजार कर रहा है कि जब वो आएगा तो अदालतें बनेंगी, एहतसाब होगा तो जाके इनको सजाएं होंगी। ये इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया है ना खुर्रम दस्तगीर की तरफ से आर्मी पे, कि मैं समझता हूँ कि पिछले 10 सालों की सारी डॉन लीक्स, मेमो गेट सब मिला लेना, वो छोटे थे, ये ज्यादा बड़ा इल्जाम है। आर्मी वो इदारा है जिसके बारे में हमारी अवाम ये समझती है कि ये करप्शन नहीं होने देते। ये सियासतदानों को उन पे चेक रखते हैं। जो करप्शन करता है फिर उसके साथ ये इनकी लड़ाई हो जाती है, फिर उसको हुकूमत से निकाल देते हैं। तो अवाम को तो एक रोमांस है इदारों के साथ कि यार ये तो करप्शन के खिलाफ है। अब अगर खुर्रम दस्तगीर ये कह रहे हैं कि जब तक अगला आर्मी चीफ नहीं आएगा, करप्शन के केसेस का फैसला नहीं होगा, वो डायरेक्टली ये इल्जाम लगा रहे हैं आर्मी चीफ पे मौजूदा कि वो जब तक हैं करप्शन के किसी केस का फैसला नहीं होगा। वो जब तक हैं कोई जज हमारे खिलाफ फैसला नहीं देगा। आप सोचें ये कितना बड़ा इल्जाम है और इस पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती पे अटैक करने पर खुर्रम दस्तगीर के खिलाफ केस होना चाहिए। और खुर्रम दस्तगीर अगर झूठ बोल रहे हैं तो केस बनेगा और अगर वो सच बोल रहे हैं तो वो सबूत सामने ले आएंगे। लेकिन दोनों सूरतों में अवाम को पता चलना चाहिए कि वो जो एक सवाल है ना आजकल, वो कौन था या वो कौन है। तो ये सवाल अवाम पूछ रही है कि वो कौन था जिसने 2 साल हो गए हैं कि साबिक चीफ जस्टिस ने 120 अदालतें बनाने का कहा था। तो वो कौन था जो वजीर कानून फरूक नसीम को कंट्रोल कर रहा था और ये अदालतें और सारी कार्रवाई नहीं होने दे रहा था। वो कौन था जो जजेस नहीं लगने दे रहा था, वो कौन था जो इन केसेस को स्लो कर रहा था, और अब वो कौन है जो अब इन सबको बचा रहा है। वो कौन है जिसने जिस दिन शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म लगनी थी उस दिन उसको वजीर आजम बना दिया। तो हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं। अब जब खुर्रम दस्तगीर की तरफ से ये गवाही आ गई है कि जब तक मौजूदा आर्मी चीफ मौजूद हैं हम महफूज हैं, किसी करप्शन केस में सजा नहीं होगी, और जैसे ही अगला अगर इमरान खान की मर्जी का आ गया तो सजा हो जाएगी, अगर हमारी मर्जी का आ गया तो सजा नहीं होगी। इन्होंने ना सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ को मुतनाज़िया बना दिया है, बल्कि इन्होंने अगले वाले को भी मुतनाज़िया बना दिया। वो किस तरह कि अगर हमारी मर्जी का आ गया तो करप्शन पे कोई सजा नहीं होगी, मतलब अगला वाला भी मुतनाज़िया होगा, वो भी कंप्रोमाइज्ड होगा, वो भी इंपोर्टेड होगा। ये इतनी खतरनाक बात है हमारी कौमी सलामती के लिए कि मैं समझता हूं कि डीजीआईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि ये किसी ओपोजिशन लीडर ने नहीं कहा, ये इस टाइम एक सिटिंग वफाकी मिनिस्टर ने बात की है। एक तो होता है ना कि आप ओपोजिशन में आए तो वोट की इज्जत दोगे, नारा लगा दिया तो उसकी अहमियत नहीं होती इतनी। जब आप हुकूमत में होते हैं, आप जिम्मेदार होते हैं, और आप उस टाइम कह रहे हैं जी कि हमारे जब तक अगला आर्मी चीफ इमरान खान की मर्जी का नहीं आता हमें किसी को सजा नहीं होगी। ये गारंटी किसने दी है इनको? वो कौन है जिसने ये गारंटी दी है इनको कि आप महफूज हैं जब तक मैं हूं, अगला आ गया तो देख लो। और मुझे याद आता है कि ये खबर असदुल्ला खान ने, अगर आपने देखा हो तो, ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ ने अपने लोगों को यह बताया है कि मुझसे अहम शख्सियात ने राब्ता किया और कहा जी कि अगर आपने अभी अदम एतमाद ना किया तो इमरान खान तो फैज को ले आएगा और आपको तो ये टंग देंगे, और अगले 15 साल तक उसका लंबा प्लान है, वो तो सदारती निजाम ले आएगा। तो हाँ, अवाम ये सवाल करती है कि वो कौन था जिसने नवाज शरीफ को ये लारा लगा के और डरा के फैज से और ये अदम एतमाद करवाई। क्योंकि नवाज शरीफ को हम तो सादा समझते हैं, लेकिन इतना सादा वो है नहीं कि इतनी महंगाई में आके हुकूमत ले लेगा और गालियां खाएगा लोगों की। उसने बड़ा सोच समझ के डील किया ना, इतना नवाज शरीफ तो बच्चा नहीं है। तो वो कौन शख्सियत थी जो नवाज शरीफ से मिली,
नवाज शरीफ को यकीन दिलाया कि इमरान खान 15 साल का प्लान बना के बैठा है फैज के साथ, वो अगले 2 इलेक्शन भी वही जीतेगा, तुम लोगों को सबको जेलों में डालेगा, नायल करवा देगा। ये सवाल का जिससे जवाब मिल जाएगा, उस दिन पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। और मैं एक और ऐड करता रहता हूँ, अपनी वीडियो में भी मैंने बात की थी कि जिस दिन हमें ये सवाल का जवाब मिल जाएगा ना कि साइफर में किस बंदे को मुखातिब किया गया था, तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि नवाज शरीफ को किस बंदे ने कहा था कि इमरान खान तुम्हें टंगने लगा। वो एक ही बंदा होगा जिस जो साइफर में मुखातिब था ना कि इमरान खान को तुमने ना निकाला तो छोड़ेंगे नहीं, वो जो तुम वाला बंदा था ना, तुम जिसे कह रहे थे, वो बंदा है असल जिसने ये सारा कुछ करवाया। अब वो कभी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। अच्छा, फिर आपको यही बताएं कि जिसकी वजह से इस पर जो है जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा, इसकी जो है वो तहकीकात तो नहीं की जा रही, क्योंकि जो बंदा इल्जाम लगाने वाला है वो तो बार बार कह रहा है पिछले 2 माह से कि भाई इसका जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखता है, प्रेसिडेंट ऑफ बिल्कुल। पाकिस्तान जो है, जो सुप्रीम लीडर है इस मुल्क का, वो खत लिखता है कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस सैफर की तहकीकात की जाए। तो फिर वो जो बात आप कर रहे हैं वो तुम वाली बात कर रहे हैं, और वो जो कौन है, क्या वो सारी चीजें जो है इस वजह से तहकीकात नहीं हो पा रही, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, एक तो मेरा तज्जिया था और एक उड़ती उड़ती खबर आ रही है, मैं कंफर्म नहीं कर सका इसलिए मैं कंफर्म नहीं कहूंगा कि जो इजाजुल हक से मुलाकात हुई है इमरान खान की, वहां पे ये पैगाम दिया गया कि आप प्लीज साइफर की तहकीकात से पीछे हट जाएं। आप ये जो अमेरिका की साजिश का बयानिया बना रहे हैं, इससे पीछे हट जाएं तो बाकी मामलात पे बात हो सकती है। यानी कि सारा प्रेशर अब यही है कि अवाम को यह पता चल जाएगा कि वो कौन था जिसमें साइफर को आप उन्होंने मुखातिब करके कहा था। और मजे की बात यह है कि ये बात शायद और ये मकबूल जान साहब ने कही थी, और मुझे क्योंकि पता है, मैं जो इस तरह की बहुत सारी बातें करता हूँ ना, कुछ इदारों में मेरे अपने कुछ लोग रहे हैं, मेरे वालिद साहब भी एक इदारे में रहे हैं, तो मुझे इनकी वर्किंग का पता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो जब आप एम्बेसी का स्टाफ आपका बैठा होता है किसी मीटिंग में, तो वहां पे मिलिट्री अताशी भी होता है, हर मीटिंग में वो मौजूद होता है। वहां पे आईबी का बंदा भी मौजूद होता है, ठीक है, आईबी का भी बंदा होता है हर एम्बेसी में, वहां मिलिट्री अताशी भी होता है। और ये मकबूल जान साहब ने इशारतन बात की थी कि जब डोनाल्ड डू ये बात कर रहा था तो पाकिस्तानी सफीर को देख के नहीं कर रहा था, वो मिलिट्री अताशी की तरफ मुंह करके बात कर रहा था कि इमरान खान को हटाओ, वरना फिर तुम्हारा जो है ना देखा जाएगा। वहां से फिर लिंक निकल आता है कि किसको उन्होंने पैगाम दिया। और फिर साइफर 2 दिन इमरान खान से छुपाए रखा, 9 तारीख या 10 तारीख को इमरान खान को मिला, जबकि 7 तारीख को ये साइफर आया और पहले दिन ही ये वहां पहुंच गया जहां पे पहुंचना था पैगाम। तो ये जब सारी चीजें खुल के आएंगी, तहकीकात होगी जुडिशल कमीशन में, तो यहां तो सबकी काम पे टांग रही है, क्योंकि अवाम के सामने सब बेनकाब हो जाएंगे। देखें, आपने एक दिन रिटायर भी होना होता है, सियासतदान ने भी एक दिन जो है वो दूसरे मुल्कों में जाना होता है। तो अगर जैसे नवाज शरीफ के घर के बाहर नारे लग रहे हैं चोर चोर गद्दार के, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अहम शख्सियत रिटायर हो, दुनिया के किसी और मुल्क में जाए और वहां पे गद्दार गद्दार के नारे लग रहे हों। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल है, और इसको जाहिर है कि ठीक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकते मामला। जो लोग मायूस हो गए कि नहीं ऐसे ही चलेगा, वो डीले होगी, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है ऐसे चलाना मामला को, इतना आसान नहीं होगा। अच्छा वकार मलिक साहब, जो बात हम कर रहे हैं, जो अब एक नैरेटिव तो ये बनाया गया कि जी हम महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे हैं, हम तो इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया है, लेकिन सारी बात मैं आपको बता रहा, लेकिन अब शरीफ खानदान के अंदर से जो चीजें सामने आ रही हैं कि वो जो गवाही दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि शरीफ खानदान के अंदर भी कोई ना कोई एक लड़ाई है कि जी ये जो एक अब जिस तरीके से महंगाई हो रही है, जिस तरीके से जो मीशत तबाह हो रही है, हमने भी आवाम में जाना है, हमने भी आवाम को फेस करना है, और ऊपर से जरदारी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी आपने हर हाल में ये किलोर पूरा करना है। आपको ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान याद होगा कि हम तो ये हुकूमत जो है ये असम्बलियां तहलील करने जा रहे थे, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि जी आपने ये नहीं करनी। तो खुर्रम दस्तगीर की जो गवाही है, आपको लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून का जो एक बयानिया था, जो अपोजिशन का बयानिया था, जो हुकूमत का बयानिया है, वो धड़ाम से उसको वो गिर गया है? देखिए, बयानिया तो खत्म हो गया है ना, महंगाई की वजह से हम आए थे, ये तो बयानिया इन्होंने खुद ही खत्म कर दिया, दफन कर दिया है। अच्छा, ये जिस दिन पहले दिन से बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गया था, बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि जो महंगाई हमने की है वो इमरान खान को कर देनी चाहिए थी। 3 महीने का आवाम को रिलीफ क्यों दिया है? क्योंकि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई हैं, काम तो कोई भी नहीं कर सकता ना, ना इमरान खान कर सकता है, ना ये कर सकते हैं। हमारी इनसे लड़ाई सिर्फ ये है कि तब आप झूठ बोल रहे थे 3.5 साल की महंगाई इमरान खान ने की है, आज भी ये झूठ बोल रहे हैं कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों की वजह से है, गलत मुआहदे की वजह से है। जबकि मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि ये मुआहदे में किसी जगह लिखा दिखा दें कि इमरान खान ने कहा था कि मैं 250 का पेट्रोल करूंगा, 200 का करूंगा, 300 का, ये कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो
सब्सिडीज पे मुल्क तो नहीं चलते, और ये बात दुरुस्त है, सिर्फ इन्हें सच बोलना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो आपने कहा, नून लीग ब्लैकमेल करने में माहिर है, ये अब ब्लैकमेल कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि आपने हमसे ये काम तो करवा लिया है, लेकिन अगर अब हमें हमारी बात ना मानी और हमें कुछ ना मिला इसमें से, यानी अगली हुकूमत में कोई हिस्सा अगर हमें नहीं मिलता किसी तरह से, तो हम फिर बोल देंगे, हम बता देंगे। और ये खुर्रम दस्तगीर ने जो बोला है, वो इतने बच्चे इतने सादे काके नहीं है, आपको पता है कितने ये तेज लोग हैं। उन्होंने ये बात की एस्टेब्लिशमेंट को, ट्रेलर दिखाया है कि अगर आपने हमारा साथ ना दिया आगे, तो हम आगे भी बहुत कुछ बताएंगे कि कैसे नवाज शरीफ को आपने कायल किया था अदम एतमाद के लिए, किस तरह हमारे लोग इकट्ठे किए थे, किस तरह जो है आपने शीन और नून ग्रुप को सेम पेज पे लाया, क्योंकि शहबाज शरीफ तो पहले से इसी ग्रुप का हिस्सा है। शहबाज शरीफ की तो यही सोच थी कि लड़ना नहीं है, जो वो कहेंगे मान लो। तो एक ग्रुप तो ऐसा था ना जिसमें शायद काकान अब्बासी थे, जो आखिर तक कहते रहे कि हमें नहीं अदम एतमाद लानी चाहिए। कैसे सबको कायल किया है, कैसे सबको लिटाया है, तो ये तो फिर बोल पड़ेंगे एक दिन। तो नून लीग ब्लैकमेलिंग कर रही है, और ये हमेशा से ब्लैकमेलिंग करके एस्टेब्लिशमेंट से लेते रहे हैं नरमियां, अभी भी ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और ये करेंगे। और ये जो इन्होंने मुलाकातें की हैं ना, जो बड़े सियाने बनते हैं और नवाज शरीफ को पैगाम देते रहे हैं, मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ ने ये भी रिकॉर्डिंग कर ली होगी जब नवाज शरीफ को कायल कर रहे थे कि जी आप आ जाएं, वरना वो सदारती निजाम ले आएगा अदम एतमाद। अब अगर वो रिकॉर्डिंग नवाज शरीफ के पास है, तो ये फंस गए हैं खुद। ये जो सबको आगे लगाया होता है ना, जिन्होंने, नवाज शरीफ ने इन्हें अब आगे लगाया हुआ है। अब ये जो नवाज शरीफ कहेगा ये मानने पर मजबूर होंगे। इसका बेहतरीन हल ये है कि अपनी गलती को तस्लीम किया जाए, और वो तस्लीम ये नहीं कि आके बयान दें, उसका यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, अवाम उसके बाद आपके साथ खड़ी हो जाएगी, फिर जो मर्जी ऑडियो लीक जो होती है, जो वीडियो लीक होती है।